वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब बीजेपी जनता के बीच जाएगी। सामाजिक और धार्मिक संगठनों से मिलकर बीजेपी एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे बताएगी। यही नहीं, शिक्षण संस्थानों में भी जन जागरण अभियान चलाएगी। देखिए रिपोर्ट। वन इलेक्शन पर बीजेपी रेस। प्रदेश स्तर पर बीजेपी ने बनाई कमेटी। अब जन जागरण अभियान चलाएगी बीजेपी। एक देश एक चुनाव को लेकर बीजेपी अब जन जागरण अभियान चलाएगी। इसे लेकर प्रदेश स्तर पर बीजेपी ने कमेटी बनाई है, जिसमें 12 सदस्य शामिल हैं। भानु प्रताप शाही इस कमेटी के संयोजक हैं, जबकि सह संयोजक जेबी तुबित बनाए गए हैं। इस कमेटी की बैठक पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई, जिसमें जिला और विधानसभा स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया गया। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के नाते विश्वास करती है कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में लोकतंत्र को मजबूत करेगा। ज्यादा पारदर्शी तरीके से हम चुनाव करा पाएंगे और पूरे साल भर किसी न किसी चुनाव में लगने के कारण जो सरकारी कर्मचारी और सरकारी मिशनरी उलझी रहती है, उससे भी उन्हें मुक्ति दिलाएंगे। तो इस विषय को लेकर के एक व्यापक जन जागरण का अभियान भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के नाते प्रारंभ कर रही है, जिसमें हम समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों के माध्यम से वन नेशन वन इलेक्शन के विषय में उनका व्यू क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी अब शिक्षण संस्थान, सामाजिक, व्यवसायिक और धार्मिक संगठन के लोगों से मुलाकात करेगी और उन्हें वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे भी बताएगी। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा प्रयास होगा कि जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं और सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे लोग हैं, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इन सभी के बीच में जाके उनके माध्यम से हम जनता के बीच में जाएंगे। ऐसी कार्य योजना हम लोगों ने बनाई है। सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन। मार्च 2024 में कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को सौंपी 18,626 पन्नों की रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्रीय कैबिनेट मंजूरी दे चुकी है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश। हालांकि जेएमएम, कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रही है। तो 1% 2% खर्च को एक मैंने फाइनेंशियल बुनियाद बना करके जिस तरह से ये लोग लगातार वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, मोटिव अल्टीरियर कुछ और है। क्योंकि लगातार इलेक्शंस में जिस तरह से मिसयूज, हमें लगातार इलेक्शन के बाद रिपोर्ट्स आप लोग को भी आते हैं, तो वो स्पष्ट दिख रहा है कि एक साथ सभी इलेक्शंस को ला करके पावर का मिसयूज करते हुए ये जिस तरह से इलेक्शन को एक तरह से कहिए पोलराइज करना चाह रहे हैं, ये उसी और दिशा में ये लोग अपना कार्य कर रहे हैं। संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। ऐसे में बीजेपी का प्रयास न सिर्फ लोगों को इसका फायदा बताने का है, इसे लेकर सभी राजनीतिक दलों में सहमति भी बनाने की है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा और राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जहां एक तरफ सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जनता के बीच जाएगी। जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जनता को जागरूक करने का काम किया जाएगा। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, हम अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से डॉक्टर आफ्ताब जमील जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आफ्ताब, भारतीय जनता पार्टी अब जनता के बीच जाएगी, अब जनता दल यूनाइटेड का वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो मामला है, हमारे पार्टी का अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है और पार्टी की बैठक होगी। हमारे वरीय नेता लोग, हमारे समर्थन तो है ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह बैठेंगे, वो लोग अपना निर्णय लेंगे। लेकिन अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो मामलात है, इस मामलात में ये सही होगा कि देश के
जो इतने संसाधन लगते हैं अलग अलग माने चुनाव कराने में, और अलग अलग चुनाव कराने से समय भी बचेगा जी, और संसाधन भी बचेगी, और जो भी व्यवस्था जो बनाया जाता है चुनाव के समय में, उन व्यवस्थाओं को बनाने में सुविधा होगी। तो ये जो मामला है ये सही है कि अगर इस प्रकार की बातें पूरी जनता के बीच में जाएगी और जनता की सहमति बनेगी, तो निश्चित रूप में तमाम पार्टियां मिल करके अगर इस पर सहमति अपनी जाहिर करती हैं तो ये देश के हित में होगा। और जब देश के हित में होगा तो देश में चुनाव जब होंगे तो चाहे जो भी पार्टियां जीत करके आएंगी, चाहे जिनके साथ भी मामलात होंगे, वो उसको सही से देश को लेकर चलने के स्थिति में रहेगा और देश का जो संसाधन है वो बचेगा, और जो खर्च हैं वो खर्च भी कम होंगे। इतने ज़्यादा खर्च हर चुनाव पूरे सालों भर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रदेश में, किसी न किसी राज्य में कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं। इससे जो है छुटकारा मिलेगी और देश के कर्मचारियों को, देश के पदाधिकारियों को और देश की जनता को इसमें सुविधा उपलब्ध होगी। वो अपना चैन अमन शांति के साथ अपना काम कर सकते हैं, अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं और अपने बाल बच्चों को पोस सकते हैं और उनको पढ़ा लिखा सकते हैं अच्छे से। हाँ बिल्कुल, देखिए संसाधनों की बचत होगी, समय की बचत होगी। हम अमूमन देखते हैं कि देश भर में हर महीने किसी न किसी प्रदेश में चुनाव होते रहता है, और खास तौर पर अगर ये चुनाव एक साथ संपन्न होंगे तो संसाधनों की बचत होगी। हम चर्चा जारी रखेंगे, हम राष्ट्रीय जनता दल के पास जाएंगे, फिलहाल उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मसले को लेकर ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल से पूछेंगे कि जब आप लोग विरोध जहां एक तरफ कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे चल रही है, लोकतंत्र के मालिक के बीच अब भारतीय जनता पार्टी जाने की तैयारी में। तो फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सियासत गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी अगला कदम बढ़ा चुकी है। अब जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी जाएगी, जन जागरण अभियान चलाएगी। बिना वक्त गवाए हम राष्ट्रीय जनता दल का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर तुलसी महतो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तुलसी महतो, जहां एक तरफ आप लोग यानी कि विपक्ष तैयारी में जुटा था कि इस पूरे मसले को लेकर हम विरोध करेंगे, विरोध हमें देखने को भी मिला, वहीं भारतीय जनता पार्टी अब एक कदम आगे चल रही है, जनता के बीच जाने की तैयारी में। आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? सर, भारत विविधताओं से भरा पड़ा है। बिल्कुल, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, चाहे कोने में लीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, आप चाल चलन, रहन सहन, खान पान, प्रत्येक में आप लगभग कुछ न कुछ विविधता पाएंगे। और जो जिला बर जिला उत्तर से दक्षिण जाएंगे, भाषा से लेकर के खान पान में लगभग प्रकारांतर अंतर हो जाता है। यहाँ पर किसी भी चीज़ के अच्छे होने का तात्पर्य है कि वह प्रजातंत्रीय व्यवस्था को अगर मजबूत करना है तो 51 और 49 का कॉन्सेप्ट हर समय लागू होता है। बिल्कुल, और बिल्कुल काउंटर बैलेंस करते हुए पब्लिक के हितों की रक्षा तभी हो सकती है। जहां तक एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, यह किया जाना शायद तभी समीचीन होगा जब आप एक भाषा कर दीजिए, जब एक तरह का खान पान कर दीजिए, एक तरह का मान लेते हैं कोई कृषि का संसाधन है, जैसे चावल ही आप ले लीजिए। ये कोई कैसे कर सकता है? एक सेकंड सर जी, अगर दक्षिण में चावल जो उगता है उसी चावल को अगर आप उत्तर में उगाएंगे तो दक्षिण के चावल का जो प्रोटीन कंटेंट है वो कमता जाता है, धीरे धीरे जो उत्तर जाता है वो बढ़ता जाता है। और ये भौगोलिक विविधता के चलते, लेकिन आदमी होमोसेपियन जो पूरे वर्ल्ड में एक है, लेकिन हर जगह वह बिल्कुल अलग अलग है। कहीं बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल गर्म है, कहीं काला है, कहीं गोरा है। इसलिए जो प्रजातंत्रीय व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने के लिए बैलेंस एंड काउंटर बैलेंस, तो लोकसभा चुनाव तो हम कराते हैं ना इस विविधता के बीच, तभी तो हुआ। ये प्रत्येक बात होती है कि खर्चे की बात, उस सर खर्च किसके पास जाता है? पब्लिक का भागीदारी होती है, वह इस देश के लोग ही रहते हैं, उसमें खर्चा जाता है, उसी को फायदा होगा। पब्लिक अगर मान लेते, आप जब भी कहेंगे भारतवर्ष में, इतने बड़े देश में पैसों की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, इसका समुचित डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता है। इसलिए वन इलेक्शन वन नेशन करने से
कहीं न कहीं तो क्या कठिनाई समुचित डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चुनाव भी एक जरिया है? नहीं, चुनाव के जरिए तो प्रत्येक जगह में चुनाव होता ही है, इसलिए लेट देम हैपन एनीवेयर एवरीवेयर। जैसे अभी आप क्या करते हैं, आप अभी शिक्षा, आप स्वास्थ्य, जी, एक तरफ कहते हैं मौलिक अधिकार होना चाहिए, बिल्कुल। प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। बिल्कुल। आज आप मुझे बताएं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है जिसके पास संसाधन नहीं है, तो उसके जान की कोई रखने वाला है? आप दीजिएगा, ये अभी किसी को दे देते हैं तो उसका उसको जैसे नहीं होता है फ्री का हम करवा रहे हैं, चाहे अस्पताल में करवा लीजिए, लेकिन उसमें जो व्यक्ति विशेष को जो फायदा होता है वो कम होता है, और जो इसका मेन आदमी है, जो इसका इंश्योरेंस करवाता है, उसको बहुलांश फायदेमंद होते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं इस देश के लोगों का असली कल्याण, तो शिक्षा को यूनिफॉर्म कर दीजिए, फ्री कर दीजिए। आपके कहने का मतलब है जैसे चुनाव की प्रक्रिया चल रही है देश में वैसी चलनी चाहिए? आपका कहने का मतलब है कि चुनाव की प्रक्रिया जैसे देश में चल रही है वैसी चलनी चाहिए? इससे क्या होगा कि बैलेंस एंड काउंटर बैलेंस में इक्वेशन होगा, और जिसके चलते जो मतांतर होते हैं उससे अच्छे चीज की उत्पत्ति होगी। और क्योंकि अच्छे चीज की उत्पत्ति होने के लिए केवल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, क्योंकि जितने बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं वे सभी विश्वविद्यालय डिग्री होल्डर वालों ने नहीं किया है, बल्कि लोगों के हजारों सालों के वर्षों के अनुभवों का सार तत्व जो होता है उसके आधार पर चेंजेज होता है। इसलिए भारत की अगर आप बात करते हैं, जहां कभी सुई नहीं बनती थी, आज यहां हम मंगलयान भेज रहे हैं। तो इस परिस्थिति में यह है कि प्रत्येक जगह के लोगों का स्वतंत्र विचार होना चाहिए। स्वतंत्र विचार होना चाहिए। और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, तो चुनाव प्रक्रिया जैसे चल रही है वैसे चलनी चाहिए। एग्जाम्पल करता हूं, अगर पूरे देश में आप प्रत्येक को गुलाब के फूल से रंग देंगे, रख देंगे, तो एक तरह का महक आएगा। और प्रत्येक क्यारी से अगर अलग अलग तरह के फूल आते हैं तो उसका सुगंध, आंख का, मस्तिष्क का सारा चीज डिफरेंट रहेगा और वो वाइब्रेट करेगा ब्रेन को। उम्मीद करते हैं जनता आपकी इन तमाम बातों को जितनी विविधता से आपने समझाया बेहतर तरीके से समझ पाई होगी। हम प्रतुल शाहदेव जी का रुख करते हैं। प्रतुल जी, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से ये कहना है कि जैसे चुनाव प्रक्रिया चल रही है वैसी ही चलनी चाहिए। और एक मेरा सवाल है, देखिए आसान आप लोगों के लिए भी होने वाला नहीं है। आपने संशोधन विधेयक पेश किया है, लेकिन इसको पूरी तरह से पारित करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। परेशानी तो आप लोगों के लिए भी है। आसान क्या था? 370 हटाना आसान था, कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी। 35 से हटाना आसान था, ट्रिपल तलाक हटाना आसान था, वक्फ बोर्ड संशोधन जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया उसे पास कराना आसान था। भगवान श्री राम लल्ला का 500 वर्ष, लेकिन ये तमाम चीजें एक तरफ, संविधान संशोधन एक तरफ ना प्रतुल जी, थोड़ा सा समय जी, भगवान राम लल्ला का जो मंदिर था क्या वो बनाना आसान था? खास करके जब कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 2007 में एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा था कि राम लल्ला काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक ग्रंथ है। चलिए लौटते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की ओर। देखिए आयुष, वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की सोच थी। आप देखें कभी वैसा फोर्सी उन लोगों ने नहीं किया था कि ऐसी नौबतें आएंगी कि 356 धारा का मिसयूज करके राज्य की चुनी हुई सरकारों को डिसमिस किया जाएगा। 1952 का जनरल इलेक्शन हुआ, उसी के साथ तमाम विधानसभाओं का हुआ। 1957 में यही दोहराया गया, 1962 में यही दोहराया गया, 1967 में भी यही दोहराया गया। राज्यों और लोकसभा का चुनाव एक साथ होता रहा। 1967 की बात करें तो उस समय इंदिरा जी जब सत्ता में लौटी तो उनको कई प्रमुख राज्य थे जो उनके गढ़ थे, वहाँ उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद से राज्य सरकारों को डिसमिस करने का जो रिकॉर्ड शुरू हुआ, कहा जाता है कि कांग्रेस की सरकार ने, ये तो लोकसभा में अमित शाह जी का दिया हुआ वक्तव्य आधिकारिक, 100 बार से ज़्यादा चुनी हुई राज्य सरकारों को डिसमिस किया आर्टिकल 356 लगाने के बाद, जिसके बाद ये स्थिति आई। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर ये क्यों विश्वास करेंगे? बाबा साहब को तो जब पहला चुनाव लड़ रहे थे 1952 में ये मुंबई से, तो उस समय उन्हीं के जो पीए थे कजरोलकर, उनको कांग्रेस ने अपने पास फोड़कर अपना उम्मीदवार बनाया। नेहरू जी ने कैंप किया और बाबा साहब की हार को सुनिश्चित किया। 1954 में बाबा साहब जब बांद्रा से चुनाव लड़ रहे थे, बाई इलेक्शन था लोकसभा का, उस समय फिर नेहरू जी कैंप किए एक हफ्ता प्रधानमंत्री रहने के बाद बाबा साहब को हराने के लिए। तो बाबा साहब पर इनकी कितनी आस्था है ये तो समझ से आपको आसानी से आ जाएगी। देखिए पिछले चुनाव में 2024 में बिजनेस स्टैंडर्ड एक प्रतिष्ठित जो पत्रिका है उसके अनुसार लगभग 1 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ। ये बिजनेस स्टैंडर्ड के आंकड़े हैं। तो बताइए ये देश में इस जो आर्थिक संसाधन है इसका बेहतर उपयोग हो सकता है। देखिए 1999 में
लोकसभा के द्वारा अपॉइंटेड कमेटी जिसके अध्यक्ष जस्टिस रेड्डी थे, उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी को पहली बार सौंपा। उसके बाद 2017 में एक पैनल बना जो विवेक दोबराय और देसाई, बहुत फेमस थिंकर्स हैं, उन्होंने भी वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की। और उसके बाद हम लोगों ने 2024 का 129वां संविधान संशोधन लोकसभा में पेश किया, जो वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी के बगैर मतलब को प्रोपोगेट करता है। साथ ही यूनियन टेरिटरीज एक्ट में भी संशोधन का प्रस्ताव रखा। देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि जो देश में बाबा साहब की सोच थी कि एक साथ चुनाव हो, तो वो एकदम होना चाहिए। विधानसभा का और लोकसभा की बात करें, हम यहाँ थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी, नगर निगम की और पंचायत की बात अभी नहीं कर रहे हैं इस स्टेज में। और देखिए, बड़ा स्पष्ट है, जिनको वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रॉब्लम होता है कि इलेक्टेड केंद्रीय मुद्दों से आएगा, तो साहब उड़ीसा का 2019 का अनुभव भूल गए। वहाँ हमें बहुत सारी सीटें मिली थी लोकसभा की, और लेकिन विधानसभा चुनाव में हम बुरे तरीके से पिछड़ गए थे। उसी वोटर ने सेम डे इलेक्शन में बीजू जनता दल को चुना विधानसभा के लिए, और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुना। तो यहाँ देश के मतदाताओं पर इस तरीके का आपको नहीं आक्षेप लगाना चाहिए कि उनकी सोच जो है वो ऐसी हो सकती है। वो बहुत विवेक रखने वाले हैं, और हमारा लगता है वन नेशन वन इलेक्शन हम लोगों ने जब इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में, तो बिना अपने सहयोगी दल से प्रारंभिक चर्चा के इंट्रोड्यूस नहीं किया है, और प्रारंभिक चर्चाएं हो चुकी हैं। ठीक है, अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, और आयुष देखिए कितना प्रजातांत्रिक तरीके से काम होता है। सबसे पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 31 सदस्य थे, लेकिन छोटे दलों ने रिप्रेजेंट किया लोकसभा के स्पीकर के पास कि हमें भी प्रतिनिधित्व देना चाहिए, तो अब 39 सदस्य हो गए हैं, जिसमें 27 लोकसभा के हैं, 12 राज्यसभा के हैं। ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी घूमेगी पूरे देश में, सभी राज्यों से, स्टेक होल्डर से चर्चा करेगी, फिर रिपोर्ट टेबल होगी। लेकिन हमें लगता है वन नेशन वन इलेक्शन का जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर का था, जिसको 1967 के बाद कांग्रेस की सरकार ने तहस नहस कर दिया था, हम उसे पुनर्स्थापित करेंगे अपने सहयोगियों के सहयोग के साथ। और हमें पूरी आशा है 1 लाख करोड़ का जो व्यय एक लोकसभा इलेक्शन में होता है, आप देखिए कभी ना कभी चुनाव होता है। अभी एक चुनाव खत्म हुआ, तो अब आप देखिए बिहार के चुनाव की तैयारी, अगले वर्ष गुजरात और तमाम राज्यों के चुनाव की तैयारियां होंगी। तो ये हमेशा हम किसी न किसी इलेक्शन मोड में रहते हैं। हम चुनाव में हमारा मानना है वन नेशन वन इलेक्शन, हम अपने सहयोगियों को कॉन्फिडेंस में लेकर, हम तो विपक्ष से भी आग्रह करेंगे कि बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हालांकि उन्होंने जीते जी तो श्रद्धांजलि नहीं दी, उनको चुनाव हराया, और मरणोपरांत भी एनडीए की सरकार ने भारत रत्न दिया था। वक्त की पाबंदी हम फिर भी अपेक्षा करते हैं कि बाबा साहब के सपनों को साकार करें। आपके गंभीर सवाल का हम जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस से हम कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सुनील सिंह जी हैं। सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है जहां एक तरफ शिक्षाविद हो, कानूनविद हो, वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत कर रहे हैं, कांग्रेस को परेशानी क्यों हो रही है? आयुष जी, दो तीन प्रश्न का इनका हम जवाब देते हैं। धारा 370 कश्मीर से हटा है, धारा 370A हटा है। वो हटा है उसमें कि जो पहले उसमें था कि कोई भी बाहरी राज्य, भारत के किसी भी राज्य के दूसरे लोग न वहाँ जमीन खरीद सकते हैं न बस सकते हैं। तो मोदी जी अपने मित्रों को जमीन खरीदने के लिए सीधे तरह से रास्ता खोलने का काम किए, 370 धारा A हटाए। दूसरा, अमित शाह जी ने लोकसभा में कहा इंदिरा गांधी जी पर, तो अमित शाह जी ने यह भी कहा था कि 1857 में वीर सावरकर नहीं होते तो सिपाही विद्रोह नहीं होता। वीर सावरकर का जन्म 1883 में हुआ था। ये बात स्पष्ट कर दिया। अब दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं कि भारतीय लोकतंत्र में विविधता से भरा हुआ लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, इनके नेताओं की जो सोच है, जो है चाह रहे हैं इस देश में, इस देश की जनता कांग्रेस पार्टी कभी भी सफल नहीं होने देगी। और हम और हमारे नेता सभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव से भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति किस चीज का है? चुनाव जो हो रहा है, हर राज्य में अपना अपना समय निर्धारित है, उस समय पर चुनाव होता है आ रहा है। आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत है। आप जानते हैं कि अनेकता में एकता की बात वाली भारत देश है। यहाँ पर हर 5-7 किलोमीटर में संस्कृति बदल जाती है, खान पान बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है। तो हमारी जो सुंदरता है, जो हमारी एकता, अटूट एकता है, आप यह बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का सोच है ना, भारतीय जनता पार्टी का अच्छा, इस सवाल का भी जवाब दीजिए। 1952 से 1967 तक जब वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो कहां विविधता बदल गई हमारे देश की, कहां परेशानी हुई? उस समय की कुछ परिस्थितियां ऐसी होगी जो वन नेशन वन चुनाव इलेक्शन हुआ था। अभी ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गया है? अभी ऐसा आवश्यकता, मतलब आप जो कह रहे हैं कि ऐसी आवश्यकता भी क्या पड़ गई कि अभी हमको वन नेशन वन इलेक्शन कराना है, क्या वह कराने से हमारा बजट, हमारा खर्च कम हो जाएगा? हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। विस्तार से वही राज्य है
राज्य है, वही देश है। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र में लोकसभा का जो चुनाव होता है ऐसा नहीं आयुष जी, आपको मैं स्पष्ट कर दिया कि निश्चित तौर पर भारत के और जो भारतीय जनता पार्टी यह चाह रही है कि हम यहाँ पर तानाशाह का जो उदय होना भारतीय जनता पार्टी चाहती है वो लोकतंत्र में बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल तानाशाही नहीं चलेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था से हम एक इलेक्शन और बिल्कुल देखिए, हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और यहाँ तानाशाही किसी की नहीं चलेगी। यहाँ मालिक सिर्फ एक है और वो जनता है। जनता को चुनने का अधिकार है कि देश को कौन चलाएगा। यहाँ कोई राज नहीं करता है, देश को चलाते हैं। यहाँ सेवक होते हैं जनता के, वो कुर्सी पर आसीन होते हैं और वो जनता की सेवा करते हैं। फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाने वाली है। देखना है कि किन किन मुद्दों को लेकर और किन किन पहलुओं से जनता को भारतीय जनता पार्टी जागरूक करने का काम करेगी, खास तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से सुनील सिंह जी जुड़े हुए थे। सुनील जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ डॉक्टर तुलसी महतो जुड़े हुए थे। डॉक्टर तुलसी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। डॉक्टर आफ्ताब जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर आफ्ताब बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे लेकर एक बार फिर आपके बीच आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।